क्या कभी आपने सोचा है कि आपको हिकअप्स यानी हिचकी क्यों आती है? आपके छाती के नीचे एक बहुत बड़ा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम अचानक से अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो आपके जो बोलने की तारें यानी आपकी वोकल कॉर्ड्स है वो अचानक से स्नैप करके बंद करती है और आवाज आती है हिक की। तो हिक की वजह से वो हिकअप आते हैं। तो जो आप लोग सोचते हैं कि आवाज पेट से आती है, एक्चुअली पेट से नहीं, आपके वोकल कॉर्ड बंद होने की आवाज है जिसे डायाफ्राम कंट्रोल करता है। अब ये डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम हमारा एक बहुत बड़ा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अब ये हिकअप्स आते क्यों हैं? अब हिकअप आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने मैकेनिज्म तो आपको बता दिया कि डायाफ्राम की वजह से आते हैं, पर ये डायाफ्राम अचानक से कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप जल्दी अगर खाना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कुछ इरिटेंट ले रहे हैं जैसे अल्कोहल ले रहे हैं, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस। इन सब की वजह से आपको होती है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब क्या है? आपका जो पेट है, स्टमक है, वो एक्सपेंड कर जाता है। जब ये एक्सपेंड करता है तो ये डायफ्राम को इरिटेट करता है। डायफ्राम जो मैंने बताया आपको, जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। जैसे ही डायफ्राम आपका इरिटेट होता है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जो आपकी वोकल कॉर्ड्स को बंद करता है और आपको हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हिकअप्स खुद से ही बंद हो जाते हैं। जैसे ही ब्लोटिंग कम होगी या आपको बर्प आएगा, आपका स्टमक जो एक्सपैंड हो गया था वो नॉर्मल साइज में आएगा, डायफ्राम इरिटेट होना बंद हो जाएगा और हिकअप्स ठीक हो जाएंगे। पर अगर ये हिकअप्स बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, एक पीरियड हम डिसाइड करते हैं दैट इज 48 आवर्स, अगर 48 घंटे से ज़्यादा हिकअप है तो उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट हिकअप। परसिस्टेंट हिकअप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब परसिस्टेंट हिकअप के कारण जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये एक्चुअली में पाथवे क्या है, ये किस तरह से हिकअप कंट्रोल होते हैं। तो जो हमारा डायफ्राम है, इसमें एक नर्व आती है जिसे हम फ्रेनिक नर्व बोलते हैं, जो हमारे डायफ्राम की मूवमेंट को एक्चुअल में कंट्रोल करती है। अब ये फ्रेनिक नर्व को क्यों कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम से जो सिग्नल जाते हैं उसी से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी से हमें हिकअप आते हैं। अब बहुत सारे रीजन जो इस पाथवे को इरिटेट कर सकते हैं और हमें हिकअप ला सकते हैं, वो बीमारियां हमें परसिस्टेंट हिकअप करेंगी। उनमें छोटी सी बीमारी यानी एसिड रिफ्लक्स से लेके ब्रेन ट्यूमर तक कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या कारण है? इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार हमारे सर्जरी के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे फ्रेनिक नर्व को या हमारे डायफ्राम को कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा है, वो भी कारण हो सकता है। अब मैंने कारण तो बता दिए, अब इस हिकअप को ठीक कैसे करना है आप सब या हम भी जानते हैं। घर के थोड़े से नुस्खे हैं जिससे हिकअप ठीक हो जाते हैं। इन नुस्खों में सबसे पहले आता है ठंडा पानी पीना, जल्दी पानी पीना, या फिर सांस रोक के रखना। कुछ लोग बोलते हैं चीनी खाने से भी रुक जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर के अंदर ब्रीदिंग करो, उससे भी रुक जाता है। ये सारे तरीके बहुत इफेक्टिव हैं। इन तरीकों से क्या होता है? आपका वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। एक और नर्व होती है जो फ्रेनिक नर्व के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं। वो क्या करती है? अगर वो स्टिमुलेट होती है तो आपके पूरे सिस्टम को, ब्रेन स्टेम, फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम, इन पूरे सिस्टम को रीसेट होते ही आपके हिकअप बंद हो जाते हैं। 99% केसेस में ये जो घर के नुस्खे हैं ये इफेक्टिव होते हैं आपकी हिकअप्स को कंट्रोल करने में। इसका कारण ये है कि आपका एक्चुअली में कोई बड़ा रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको हिकअप आ रहे हैं। इस वजह से घर के नुस्खों से ये ठीक हो जाता है। अगर ये ठीक नहीं हो रहा, या जैसे मैंने आपको बताया 48 आवर्स से ज़्यादा हमारे को कोई हिकअप रह रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है। मतलब सीरियस लेने का मतलब है आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। डॉक्टर्स क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आपकी हिकअप को रोकने के लिए कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो जो मेन कारण है एसिडिटी, अगर एंटासिड लेंगे तो उससे भी हिकअप रुक सकते हैं। कुछ मसल रिलैक्सेंट, अब डायफ्राम मैंने जैसे बताया एक बहुत बड़ी मसल है, अगर उसको रिलैक्स करने के लिए हम मसल रिलैक्सेंट लेंगे तो उससे भी बहुत सारी हिकअप्स कंट्रोल हो जाती हैं। अब नर्व पाथवे से कंट्रोल होता है तो नर्व रिलैक्सेंट, नॉनट्रिप्लिन लेने से भी ये कंट्रोल हो जाता है। अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसका कॉज जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक पेशेंट की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसे लगभग 3-4 दिन से कंटिन्यूसली हिकअप आ रहे थे, 1 मिनट के लिए भी स्टॉप नहीं हुए थे, वो सो भी नहीं पा रहा था। तो वो जल्दी ही मेरे पास प्रेजेंट कर गया। तो हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई, उसकी जाँचें कराई, तो पता चला उसकी चेस्ट के अंदर एक मास बढ़ रहा है जो उसके डायफ्राम को इरिटेट कर रहा है। वो मेनली लंग ट्यूमर था, उसे जल्दी पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो गया। आज वो बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें अगर हिकअप बहुत लंबे टाइम से चल रहा है।
वैसे घर के नुस्खे मोर देन इफेक्टिव है। हर हिकअप के लिए आपको डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, ठंडा पानी पीना, जल्दी जल्दी पानी पीना, चीनी खाना, सांस रोकना, ये सब इफेक्टिव तरीके हैं। अगर ये भी काम नहीं कर रहे हैं तो एंटासिड ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। ये ट्राई आप घर पे कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ असर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और इससे रिलेटेड जांचें जरूर कराएं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।